Chapter number 6. Jacobian. If u1, u2, u3 and so on un be functions of x1, x2, x3 and so on xn, then the determinant del u1 upon del x1, del u1 upon del x2, del u1 upon del xn, del u2 upon del x1, del u2 upon del x2, del u2 upon del xn, and so on. Del un upon del x1, del un upon del x2, del un upon del xn is called the Jacobian of u1, u2, u3 and so on un with respect to x1, x2 and so on x. And it is denoted by del u1, u2 and so on un but a del x1, x2 and so on xn और j u1, u2, u3 and so on un. हम इन दोनों नोटेशनों से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इफ x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin phi और z इज इक्वल टू r cos थीटा, so that del x y z बटे del r थीटा phi बराबर r स्क्वायर sin थीटा। सॉल्यूशन given x is equal to है r sin थीटा cos phi, y is equal to है r sin थीटा sin phi और z is equal to है r cos थीटा। इस जैकोबियन के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस है। जैकोबियन के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन है। कैसे? एक में तो जैसे हमें बोला हुआ है यहाँ पे u1, u2, un फंक्शन है x1, x2, xn के, ठीक है। तो x, y, z किसके फंक्शन है? r, थीटा और फाई के, ठीक है। एक बार तो x, y, z सेपरेटली दे रखे होंगे जैसे यहाँ दे रखे हैं, और एक बार ये सेपरेटली नहीं होंगे, ठीक है, मिक्स करके दे रखे होंगे। हम चाह के भी उनकी वैल्यू ना निकाल पाए। थर्ड सेमेस्टर तो एक बार तो हमें एक्स वाई जेड के पास सेपरेटली दे रखे होंगे और एक बार ये कंबाइंड दे रखे होंगे। कंबाइंड भी कैसे दे रखे होंगे कि हम उन रिलेशन से अगर एक्स वाई जेड के मान निकालना चाहें तो ना निकाल पाए, ठीक है। दो ही टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है कि एक्स वाई जेड के मान हमें सेपरेटली दे रखे हैं, ठीक है ना। नाउ डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई बराबर, लो किस तरीके से लिखिए जैकोबियन। अगर u1, u2, un किसके फंक्शन है? x1, x2, xn के। तो u1 के जब पहली लाइन में u1 है, फिर दूसरी लाइन में u2 है, फिर लास्ट वाली लाइन में un है। तो हमारे पास x, y, z फंक्शंस हैं r, थीटा, फाई के। तो पहली लाइन में x होगा, दूसरी लाइन में y होगा, तीसरी लाइन में z होगा हमारे पास। तो डेल x अपॉन डेल आर
डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई। चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट हुआ है, पीछे से कोई लिंक नहीं है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल सेपरेट है अपने आप में। डेफिनेशन है हमारी जैकोबियन, चैप्टर का नाम ही जैकोबियन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट सेम में, ठीक है। अगर u1 u2 un किसके फंक्शन हो, x1 x2 xn के, तो जो डिटरमिनेंट्स है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, जैकोबियन बोलते हैं। किसकी है जैकोबियन, u1 u2 un की, किसके एस्पेक्ट में है, x1 x2 xn के में। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, इसकी जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे डेल u1 u2 un अपॉन डेल x1 x2 xn लिखेंगे, या फिर j u1 u2 एंड सो ऑन u1 लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में कि x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, z का मान दे रखा है, और शो करवा रहे हैं कि जैकोबियन का मान इसके बराबर होगा। तो ये हमारी जैकोबियन है। अब तक हमने क्या पढ़ा है, अगर z हमारे पास किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पढ़ा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पढ़ा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई पढ़ा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर पढ़ा है। जब भी जो भी पढ़ा है हमने अब तक पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऊपर केवल एक ही टर्म होती थी बस, नीचे तो बहुत सारी थी, ठीक है। लेकिन अब ऊपर भी का बहुत सारी हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी संख्या पहले तो होती थी एक, और अब होती है कि फाइनाइट, कोई भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो हमारे पास नॉर्मली 2, 3 और 4 वाले ही, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड तो हमारे कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और आर थीटा फाई कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऊपर लिखे जाएंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे लिखे जाएंगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जो यहां तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहां इन्हें उन्हें ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम आर थीटा फाई के मान एक्स वाई जेड की टर्म्स में निकालेंगे, तब सॉल्व करेंगे, यानी कि उन्हें पहले डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे तब कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल तो हम इसे कर रहे हैं केवल क्वेश्चन को कि एक्स वाई जेड के मान दिए हुए हैं, ये हमारी जैकोबियन है। और हम जैकोबियन में यहाँ डेफिनेशन से देखते हैं कि अगर u1 पहले नंबर पर लिखा हुआ था, पहली रो में केवल u1 होगा, u2 दूसरे नंबर पर तो दूसरी रो में केवल u2 होगा, और u1 लास्ट वाले नंबर पर तो लास्ट वाले रो में क्या होगा, u1 होगा हमारे पास, ठीक है। तो x पहले नंबर पर है तो पहली लाइन में x है, y दूसरे नंबर पर दूसरी लाइन में y है, और z तीसरे नंबर पर तीसरी लाइन में z है। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका हम आर के में करेंगे तो थीटा फाई कांस्टेंट होंगे, जब इसका थीटा के में करेंगे तो आर फाई कांस्टेंट होंगे, और जब फाई के में करेंगे तो आर थीटा कांस्टेंट होंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके एस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर के रेस्पेक्ट में साइन थीटा कॉस फाई, थीटा के रेस्पेक्ट में आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। वाई का करेंगे अब साइन थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। और देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, इस वाली रो में से कॉलम में से तो साइन आर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, इसमें से आर कॉमन आ जाएगा, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। आर निकाल लिया और आर साइन थीटा निकाल लिया बाहर, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई और माइनस के साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई और कॉस फाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 12th क्लास में बताते हैं जिस रो में जीरो ज्यादा आ रही हो ना उसको लेकर एक्सपेंड करें तो आसान होता है हमारे पास क्वेश्चन।
बाकी किसी को भी लेकर कर लो, आंसर वही आता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। हम इस वाले थर्ड वाली रो को लेकर एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसका इसमें इंटू करेंगे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। माइनस होगा, लेकिन माइनस यहां भी दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन थीटा, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस, इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव और प्लस के 0, ठीक है। तो कितना हो गया ये, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया बाहर, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन थीटा, यहां से साइन थीटा बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव तो 1 होता है हमारा, तो यहाँ पे दोनों जगह 1 1 कर देंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी है, ये भी 1 होता है हमारे पास, तो कितना रह गया केवल आर स्क्वायर साइन थीटा। दोस्तों डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव बराबर आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ऐसा कोई नहीं है हुआ ना कि ना जी बहुत ज्यादा कह रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, या 7.5 का या 15 नंबर का, जीरो से 100% आता है पेपर में। एग्जाम्पल नंबर 2 को तो कर लीजिए, चलो 2 को भी। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जैकोबियन डेल एक्स वाई जेड डेल आर थीटा फाइव बीइंग गिवन। X is equal to r cos theta cos phi, y is equal to r sin theta root 1 minus m square sin square phi, और z is equal to r sin phi root 1 minus n square sin square theta, where m square plus n square equal to 1. Given x equal to r cos theta cos phi, y is equal to r sin theta 1 minus m square sin square phi, और z is equal to r sin phi 1 minus n square sin square, and m square plus n square equal to 1. Now x square plus y square plus z square बराबर r square cos square theta cos square phi plus r square sin square theta 1 minus m square sin square phi plus r square sin square phi 1 minus n square sin square theta बराबर r square cos square theta sin cos square phi plus sin square theta minus m square sin square theta sin square phi plus sin square phi minus n square sin square theta sin square phi बराबर r square cos square theta cos square phi plus sin square theta minus m square plus n square sin square theta sin square phi plus sin square phi, r square cos square theta cos square phi plus sin square theta
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 तो हमने डायरेक्ट कर लिया यहीं से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी तो ऐसे दे रखा है एक्स वाई जेड, इसे डायरेक्ट क्यों ना कर रहे हम चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इतनी टफ कैलकुलेशन हो जाएगी कि करने में बड़ी दिक्कत होगी। वो कैसे मालूम पड़ेगी, हमने छोटा बनाएंगे इसे तब भी दिक्कत होगी हमें करने में। हम 2/2 में कन्वर्ट कर लेंगे 3/3 को, तब भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 3/3 में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी हमें। तो हमने क्या किया, इसे इसमें तीनों इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। हमें पता है पहले से ही कि आर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमने तीनों को स्क्वायर करके ऐड किया, इनका अंदर इंटू कर लिया ब्रैकेट में, आर स्क्वायर सबके अंदर है, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। एम स्क्वायर एन स्क्वायर वालों में से एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉमन निकाल लेंगे, तो बनेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मान कितना है 1 के बराबर है। अब इसमें से साइन स्क्वायर फाई कॉमन निकाल लें, साइन स्क्वायर फाई लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें दोनों में से, कितना आएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ से साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, क्या रह गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, तो कितना रहेगा केवल ये आर स्क्वायर है, ठीक है। अब जो 3/3 की जैकोबियन होगी उसे 2/2 में कन्वर्ट कर लेंगे इसकी हेल्प से। पहले इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, इसे फर्स्ट डाल लेते हैं। टू एक्स डेल एक्स अपॉन डेल आर, 2y डेल वाई अपॉन डेल आर, 2z डेल जेड अपॉन डेल आर बराबर 2r। यही होगा आगे रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 2 कॉमन लेकर जाएगा, x डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस y डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस z डेल जेड अपॉन डेल आर बराबर r। नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to theta, 2x del x upon del theta, 2y del y upon del theta, 2z del z upon del theta बराबर 0। आपको भी पता सकता है कि आर स्क्वायर का हमने 2r डेल आर अपॉन डेल थीटा क्यों नहीं किया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल थीटा क्यों नहीं किया हमने। नॉर्मली तो करते हैं, हम करते हैं ना नॉर्मली, आर का डेल आर अपॉन डेल थीटा। अब क्यों नहीं किया, 0 क्यों कर दिया हमने, क्योंकि देखिए जो ऊपर लिखे जाते हैं, मैंने बताया था ना, जो ऊपर लिखे जाते हैं वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो नीचे लिखे जाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी किसी पे डिपेंड नहीं है ये। तो आर किसी पे भी डिपेंड नहीं है, आर जब थीटा पे डिपेंड होगा जो तो डेल आर अपॉन डेल थीटा आएगा, आर तो डिपेंड है ही नहीं किसी के ऊपर भी, इसका मतलब आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अगर डिपेंड होता थीटा पे तब होता उसका डिफरेंशिएशन, 2 को तो 0 की तरफ ले जाएंगे, तो x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस y डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस z डेल जेड अपॉन डेल थीटा बराबर 0। एंड डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू फाई, 2x डेल एक्स अपॉन डेल फाई प्लस 2y डेल वाई अपॉन डेल फाई प्लस 2z डेल जेड अपॉन डेल फाई बराबर 0। तो
एक्स डेल एक्स अपॉन डेल फाइव प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल फाइव प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल फाइव बराबर 0। हमने ये 3 निकालनी टर्म्स, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अब लेके चलते हैं आंसर। एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाइव, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाइव। देखो डिटरमिनेंट्स में हमने पढ़ा है कि हम किसी भी जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट्स के अंदर हमारे ये लगा रहे हैं R1 बराबर R1 प्लस R2, तो हम इसे 2R1 प्लस R2 नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में तो कर सकते हैं ऐसा हम, जब मैट्रिक्स में लगाते हैं ऑपरेशन तो जिस रो में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उस रो में किसी का भी इंटू कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट्स में नहीं करते हैं हम ऐसा कभी भी। अगर R1 में अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो R1 में किसी का इंटू नहीं करेंगे, जो करना होगा दूसरे में करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है देखो डेल यहां भी x दिया हुआ है इसके इंटू में, यहां भी x दिया हुआ है इसके इंटू में, यहां भी x दिया हुआ है इसके इंटू में, तीनों में x है। तो हमें इस पहली रो में x चाहिए सब जगह, तो हम क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन x तो लिख लेते हैं बाहर और ऊपर पहली वाली रो में x का इंटू कर लेते हैं। x डेल एक्स अपॉन डेल आर, x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, x डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाइव, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाइव। अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम R1 बराबर R1 प्लस वाई R2 प्लस जेड R3, ठीक है। क्या अप्लाई कर रहे हैं R1 बराबर R1 प्लस वाई R2 प्लस जेड R3। ये हो जाएगा x डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल आर, x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल थीटा, x डेल एक्स अपॉन डेल फाइव प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल फाइव प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल फाइव। यहाँ आ गया डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाइव, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाइव, ठीक है। ये टर्म आएंगे भाई, इसमें हमने y का इसमें जेड का इंटू इसमें ऐड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी पहली वाली। हम देख रहे हैं कि ये वही टर्म आ रही हैं जिनकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर रखी है, वही है टर्म्स, तो इनके मान हम यहाँ पुट कर देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, R0 0 डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाइव, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाइव। यहाँ पर 1 अपॉन एक्स भी चल रहा है बाहर, वन अपॉन एक्स आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा इंटू डेल जेड अपॉन डेल फाइव माइनस डेल वाई अपॉन डेल फाइव इंटू डेल जेड अपॉन डेल थीटा माइनस 0 प्लस 0। हमने पहली रो को लेकर एक्सपेंड कर लिया क्योंकि दो रो 0 आ रही हैं तो बहुत आसान हो जाएगा काम। तो हो गया आर अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन डेल थीटा इंटू डेल जेड अपॉन डेल फाइव, डेल वाई अपॉन डेल फाइव इंटू डेल जेड अपॉन डेल थीटा। अब देखें हमारे पास 2 4 ही तो टर्म है, देखिए कितना आसान लग रहा है कि ऐसे रख देंगे वैल्यू और ऐसे आंसर आ जाएगा हमारा। लग रहा है ना ऐसे ही देख कर, जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे जब देखो कि कितना बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम पूरे को एक्सपेंड करते इसे तो फिर कितना बड़ा हो जाता क्वेश्चन, हो ही नहीं पाता, तो गलती हो ही जाती है हम पे कहीं ना कहीं इसमें। आर अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ये वाई की वैल्यू, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आर कॉस थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इंटू डेल जेड अपॉन डेल 5 आर कॉस 5 इंटू रूट में 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस
डेल वाई अपॉन डेल फाई, आर साइन थीटा तो ऐसे ही 1/2 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई की पावर -1/2 -2m स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई। इंटू आर साइन फाई ऐसे ही 1/2 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के पावर -1/2 -2n स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आई हमारे पास में टर्म। कितना बना? आर अपॉन एक्स आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस फाई रूट में 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट में 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई। देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हो गया एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा बटे ये -1/2 को रूट में लिख लें 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए, आर आर स्क्वायर कॉमन है, कॉस थीटा है इधर है साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा है कॉस फाई भी है अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है आर कॉस थीटा कॉस फाई, वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन रूट में 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट में 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बचा हमारे पास, एक आर से एक आर कट जाएगा, कॉस थीटा फाई से कॉस थीटा कॉस फाई कट जाएगा। तो ये हो गया बराबर आर स्क्वायर, एलसीएम ले लिया हमने, रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट से बाहर, 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इससे कट जाएगा, आर स्क्वायर 1 को लिख दिया हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन रूट में 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट में 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर एम स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा और फाई। समझा दूं पहले इसे में है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था वहां से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ले आए थे, सॉल्व करके ले आए थे। अब हमारे पास जैकोबियन ये है, ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन तो टफ थी हमारे पास, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का एक बार आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो ये हो गया आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। दो कॉमन है, इसमें से काट देंगे कॉमन लेके, तो एक इक्वेशन ये आई हमारे पास। तो हमने इसी का किया थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आर तो थीटा का फंक्शन है नहीं, तो आर का हो जाएगा 0। दो कॉमन लेके 0 की तरफ ले जाएंगे, अगली इक्वेशन आ गई। फिर हमने इसी का किया थीटा के फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि आर फाई का फंक्शन नहीं है तो आर का 0 हो गया। फिर दो कॉमन लेके 0 की तरफ ले जाएंगे। हमें जो प्रूव करना था, जिसका मान फाइंड करना था, उस वैल्यू को ले लिया जैकोबियन को, इसका मान पुट किया। अब हमने इसमें x से चाहिए हमें यहाँ पर तीनों जगह, तो हमने x से अंदर तो मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर ऊपर से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, क्योंकि जो डिटरमिनेंट्स में से कॉमन लेते हैं तो या तो किसी एक रो में से कॉमन लेते हैं या फिर किसी एक कॉलम में से, और जब मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो हर एलिमेंट से कॉमन आता है। अब क्या किया हमने, R1 बराबर लिखा R1 प्लस वाई R2 प्लस जेड R3, यानी कि इसमें हमने y का इंटू करा, इसमें z का इंटू किया, ऐड किया तो कितना हो गया, x डेल x अपॉन डेल r, y डेल y अपॉन डेल r, z डेल z अपॉन डेल r, फर्स्ट टर्म आ गई। ऐसे यहाँ करेंगे तो x डेल x अपॉन डेल थीटा, y डेल y अपॉन डेल थीटा, z डेल y अपॉन डेल थीटा, दूसरी टर्म आ गई। तीसरी टर्म के अंदर x डेल x अपॉन डेल फाई, y डेल y अपॉन डेल फाई, z डेल z अपॉन डेल फाई, तीसरी टर्म आ गई। इन तीनों टर्मों के मान ये रहे हमारे पास, r0 0 पुट कर दिया, r0 0। अब पहली रो में 2 0 हैं, तो पहली रो को लेकर एक्सपेंड करेंगे हम, पहली रो को लेकर एक्सपेंड कर लिया, आर को बाहर कर लिया, ये 4 टर्म बची हमारे पास केवल। इन 4 टर्मों को यानी 4 डेरिवेटिव निकालने, जहां हमें 9 निकालने थे हमने उनको कन्वर्ट करके 4 में ले आए, ठीक है। अब देखिए, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से अगर हम डेल वाई अपॉन डेल थीटा निकालते हैं तो कितना आता है, आर साइन थीटा दिया हुआ है हमें, तो जाएगा आर कॉस थीटा रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। डेल जेड अपॉन डेल फाई निकालते हैं तो वहां आर साइन फाई दिया हुआ है हमें, तो जाएगा आर कॉस फाई 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जब डेल वाई अपॉन डेल फाई निकालेंगे तो आर साइन थीटा तो ऐसे रहा, इसका करेंगे 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई का कितना हो जाएगा, 1/2, 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई का माइनस 1/2। फिर अंदर वाली टर्म करेंगे तो 1 का तो 0, एम स्क्वायर ऐसे ही, साइन स्क्वायर फाई का 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई। ऐसी डेल जेड अपॉन डेल थीटा करेंगे तो आर साइन फाई तो ऐसे रखेंगे, इसका करेंगे तो 1/2, 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के पावर माइनस 1/2। फिर अंदर वाली टर्म करेंगे तो 1 का तो 0, एन स्क्वायर ऐसे रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये टर्म तो ये आ गई। यहाँ पर ये दोनों माइनस 1/2 में है पावर, दोनों को बटे में ले आएंगे और ऊपर वाले टर्मों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए, इसमें से हमने आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन निकाल रहे हैं, तो आर स्क्वायर तो ये आ गया कॉमन, कॉस थीटा ये रहा हमारे पास, कॉस फाई ये रहा हमारे पास, ठीक है, बाहर आ जाएगा। ये जब हमने डेल वाई अपॉन डेल थीटा कर रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, कंफ्यूजन हो रही हो आपको तो।
y बराबर होगा r साइन थीटा √1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और z बराबर होगा r साइन फाइव √1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास y z, ठीक है ना। तो जब y के रेस्पेक्ट में कर रखा है, y कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के में, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बस। जब z का कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, फाइव के में, तो साइन फाइव कॉस फाइव हो जाएगा बस, बाकी सब ऐसे ही रहेगा इनको में। लेकिन जब हम डेल वाई अपॉन डेल फाई निकालेंगे तो y का फाइव के में करेंगे तो अभी इसका होगा रूट वाले टर्म का r साइन थीटा ऐसी रहेगा, तो r साइन थीटा ऐसी रहा, ऐसा करेंगे इसकी को 1/2 बोल सकते हैं ना पावर हम, तो 1/2 तो आगे आ गया, 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव की पावर माइनस 1/2 हो गया। फिर हम दवाई टर्म करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, m स्क्वायर ऐसी रखेंगे, साइन स्क्वायर फाइव का 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, माइनस आ गया तो माइनस ऐसी लगा हमारा। अब इसका करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, r साइन फाइव तो ऐसी रहेगा, इसका करना है तो इसे पावर 1/2 बोलते हैं रूट को, 1/2 तो आगे आ गया, 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1/2, फिर अंदर वाली टर्म में करेंगे तो माइनस 2n स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस माइनस 1/2 पावर को बटे में ले आई, रूट हो गया बटे में आके, बाकी सब टर्मों का आपस में इंटू कर लिया, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, यहाँ से आर स्क्वायर कॉस फाइव कॉमन निकाला, तो यहाँ से आर स्क्वायर ये कॉस फाइव ये कॉस थीटा, तो क्या बचा यहाँ से m स्क्वायर n स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव साइन स्क्वायर फाइव, ये बचा हमारे पास। हम एलसीएम ले लेंगे तो देखो ये वाली टर्म तो एक जैसी है दोनों बिल्कुल, तो इसका जब इसमें इंटू करें तो रूट दोनों खत्म हो जाएंगे, रूट का रूट में इंटू कर रूट खत्म हो जाता है हमारे पास, तो ये रूट खत्म हो गया, इनका आपस में इंटू कर लिया, ये दोनों टर्म तो कट गई। और जो 1 है हमारे पास, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 को लिख दिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या फायदा हुआ इससे, हमने m स्क्वायर वाला में से m स्क्वायर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर वाला में से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आंसर हो गया। हम आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर 1 लिख के इसके स्थान पर यहाँ भी लिख सकते थे आंसर, ठीक है ना। लेकिन प्रूव करने के लिए आया हुआ एक बार, तो कॉस्ट में आया हुआ पेपर में। अब पहले एक्सरसाइज करते, चौथे एग्जाम अगले एग्जाम में बाद में देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, सो दैट, फर्स्ट का फर्स्ट है डेल x कॉमा वाई बटे डेल r कॉमा थीटा बराबर r। सॉल्यूशन, गिवन x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, तो सो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा बराबर डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल आर कॉस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस के आर साइन थीटा, साइन थीटा और डेल वाई अपॉन डेल थीटा आर कॉस थीटा हो गया आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर। ये हमारे पास आंसर हो गया।